भारी इमारत सानहे में जाम-बहक अफराद की तादाद 22 हो गई। इमदादी टीमों ने इमारत के मलबे से मजीद 5 लाशें निकाल ली। मरने वालों में 11 मर्द और 9 खवातीन शामिल। मजीद 8 से 10 लोग मलबे तले दबे होने का खदशा। लवाहिकीन अपने प्यारों के जिंदा मिलने के लिए दुआ गो। ह्यूमन बॉडी डिटेक्टर की मदद से तलाश जारी। इमदादी टीमें हेवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने में मसरूफ। लियारी बगदादी में गुज़श्ता रोज 5 मंजिला मखदूश रिहायशी इमारत जमीन बोस हो गई थी। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी का जाए हादसा का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमारत गिरने पर दिली अफसोस हुआ। ये मुल्क के लिए एक सानिहा है। हुकूमतों को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। पहली तरजीह मलबे तले दबे लोगों को बाहिफाजत निकालना है। रेस्क्यू ऑपरेशन को अगले मरहले में दाखिल किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। मलबा हटाते हुए एहतियात को महलूज खातर रखा जा रहा है। इमदादी कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी का कहना है, इमारत को 3 साल कबल खतरनाक करार दिया गया था। 1.5 माह कबल भी इमारत को नोटिस जारी किया गया था। लियारी में अब भी इंतहाई खतरनाक 22 इमारतें मौजूद हैं। लियारी में 16 इमारतों को खाली करवा दिया है। ओल्ड सिटी एरिया में मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। शहर में दिगर मखदूश इमारतों का भी जायजा लिया जा रहा है। आइंदा ऐसे वाकयात से बचने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर रहे हैं। मुनहदम इमारत के मुतादिद खानदान बेघर बेबसी की तस्वीर बन गए। रिहायशी अपने बच जाने वाले सामान के साथ खुले आसमान तले मौजूद। शहरियों का हुकूमत से मुतबादिल रिहाइश फराहम करने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की कराची में इमारत गिरने पर सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद। न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी अपने दौरे इक़्तिदार में कारकर्दगी का जवाब दे। आए रोज हादसात होते हैं। सिंध हुकूमत के कान पर जू तक नहीं रेंगती। सूबे का हुकूमती निज़ाम तबाह हो चुका। कराची को मैक्सिको सिटी बना दिया गया। पूरा शहर माफियाज के कंट्रोल में है। हर काम के लिए रिश्वत देना पड़ती है। सैकड़ों इमारतें मखदूश हालत में है। कराची में भट्टा और गैर कानूनी तामीरात की मौजूद MQM है। मुत्तहिदा के सेक्टर और यूनिट के जरिए गैर कानूनी तामीरात करवाई गईं। कानूनी बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियां देकर शहर से भगा दिया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत का अली खुर्शीदी के बयान पर रद्द अमल। सादिया जावेद का कहना है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर इदारों में सिस्टम आज भी MQM के मातहत है। मुत्तहिदा अरकान कौमी असम्बली गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती कर रहे हैं। MQM मगरमच्छ के आंसू बहाकर हमदर्दियां हासिल करना चाहती है। नवाज शरीफ किसी से मिलने नहीं जा रहे। मुलाकात की खबर किसी की ख्वाहिश हो सकती है, हकीकत नहीं। नवाज शरीफ पाकिस्तान में अमन और इक्तिसादी इस्तेहकाम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने की कोई बात नहीं की। हुकूमत बनाना पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। अब नून लीग को सादा अक्सरियत मिल गई है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है। मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ी हुई। पीपल्स पार्टी से पहले से ज्यादा ताउन करेंगे। तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी ने PTI के साथ मुज़ाकरात की बात नहीं की। इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू कहा, पाकिस्तान ने 9 और 10 मई को भारत को वो सबक सिखाया जो हमेशा याद रखा जाएगा। भारत को जंग में शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए। अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत से नवाजा। जंग पाकिस्तान का एजेंडा नहीं था। हम अमन और सलामती चाहते हैं। ईरान पर इसराइली जौहरियत की मजम्मत करते हैं। ईरान ने हिमायत पर पाकिस्तान का भरपूर शुक्रिया अदा किया। तेहरान को अंदाजा हो गया पाकिस्तान उनका सच्चा दोस्त है। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर के नारे लगे। पहली दफा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी है तो कुछ लोगों को तकलीफ है। वज़ीर दाखिला का सदर को हटाने से मुताल्लिक सवाल का जवाब, बाज़ लोगों को तकलीफ है। हम सब इकट्ठे क्यों हैं? सब इकट्ठे हैं इसलिए जिन लोगों को तकलीफ हो रही है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया की खबरों पर बिल्कुल यकीन न करें। मौसम नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, मुहर्रमुल हराम में अमन और अमान का क्रेडिट सिक्योरिटी इदारों को जाता है। जुलूसों और मजालिस के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। वज़ीर दाखिला का सिंध में 2 माह में डाकू राज के खात्मे का ऐलान।
सिंध में डाकू राज के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। 2 माह में डाकुओं का बंदोबस्त करेंगे। वाना और वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का खात्मा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रोहड़ी सखर का दौरा। नोढाला ताजिया जुलूस की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन और साथियों की अजीम कुर्बानी की याद। मुल्क भर में नवे मुहर्रम उल हराम के जुलूस अज़ादारों की हजारों की तादाद में शिरकत। शोहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। हजारों अहलकार तैनात। हिफाजत इक़दाम के तहत हसास मकामात सील। कराची और पेशावर में मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी मुअत्तल। जगह जगह लंगर सबीलों नयाज का भी एहतमाम। कराची में नवे मुहर्रम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियालंजार और मेयर कराची का मुख्तलिफ मुकामात का दौरा। जुलूसों की सिक्योरिटी का जायजा लिया। लाहौर में पांडू स्ट्रीट से बरामद होने वाला जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शामिल। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए मरकजी सड़क को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। पेशावर में इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल सदर से बरामद मातमी जुलूस इख्तिताम पजीर। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह स्नाशरी से बरामद जुलूस मुकर्रर रास्तों पर आबाद हवा। दुनिया भर में यौम आशूर की मुनासबत से जुलूस और मजालिस का इनकाद। इराक के शहर नजफ में अज़ादारों का मातमी जुलूस। मशअल रोशन। करबला में रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम पर लाखों अज़ादारान पहुँच गए। शोहदाए करबला की याद में मातम और मजालिस का सिलसिला जारी। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में भी मजालिस का एहतमाम। आज़रबाईजान की जानिब से पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहिदे पर दस्तखत। शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात। पाक भारत तनाज़ा में हिमायत पर आज़रबाईजान के सदर से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और आज़रबाईजान के सदर की इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के बाद चहलकदमी। तीनों रहनुमाओं का हाथ थामकर पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान के दरमियान मिसाली बरादराना ताल्लुकात और यकजहती का इजहार। आज़रबाईजान के सदर खुद गाड़ी चलाकर शहबाज शरीफ को ज़ोहराने पर लाए। आइंदा हफ्ते तक गजा जंगबंदी हो सकती है। गजा से मुताल्लिक बहुत कुछ करना है, वहाँ इमदाद भेज रहे हैं। ट्रंप का हमास के जंगबंदी से मुताल्लिक मस्बत जवाब का खैर मकदम। कहा ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल खत्म कर दिया, लेकिन वो उसको दोबारा शुरू कर सकता है। इस्राईली वज़ीर आज़म से ईरान से मुताल्लिक बात करूंगा। चीन का दौरा कर सकता हूँ, वो भी अमरीका आ सकते हैं। बीजिंग से टिकटॉक के मामले पर बातचीत करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा, अमरीकी फ़िज़ाइया ने ईरान में हर हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। अफगानिस्तान का मामला अमरीकी तारीख में सबसे बदतरीन था। जो बाइडन दौर में 21 मिलियन अफराद गैर कानूनी तौर पर अमरीका आए। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमलों में इस्तेमाल होने वाले B-2 बमबार तैयारों का फ्लाई पास भी देखा। गजा में जंगबंदी के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करने के लिए तैयार हैं। हमास ने अमरीकी सालिसी में पेश करदा गजा जंगबंदी मंसूबे पर अपना मुस्बत जवाब सालिसों के हवाले कर दिया। हमास हुकाम के मुताबिक फ़लस्तीनी ग्रुपों से मुशावरत के बाद अपना जवाब दिया। अफसोस सवात में सियाहों को बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस नहीं आई। अगर ये इतने नालायक हैं तो एयरफोर्स और नेवी से मदद ले लेते। सुना है एयर एम्बुलेंस सिंदूर पोलो फेस्टिवल में वज़रा की फैमिली को खिदमत देने में इस्तेमाल हुई। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंद्री का तंज। कहा, केपी में पीटीआई 13 सालों से हुकूमत में है। बताया जाए दरियाओं के किनारे किसने तजावुजात कायम करने की इजाज़त दी। पहले रिश्वत लेकर गैर कानूनी तामीरात करवाई गई, अब लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पीटीआई में ग्रुप बंदी है, माजी की तरह एहतजाज की ये कॉल भी नाकाम होगी। बानी का असल चेहरा बेनकाब हो चुका, उनकी कॉल पर कोई बाहर नहीं निकलेगा। वफाकी वजीर राना तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दौरे कतर पाकिस्तान में ज़राअत की तरक्की में संग मील साबित होगा। पाक भारत जंग का कोई इम्कान नहीं।
5 जुलाई 1977 हमारी तारीख का स्याह तरीन दिन है। उस रोज कौम के जमहूरी सफर को पटरी से उतारा गया। आवाम की मर्जी को आमिर के पंजों में दबोच लिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का 5 जुलाई 1977 को 48 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। कहा, कायदे अवाम भुट्टो शहीद ने बेजुबानों को जुबान दी, गरीबों को वकार बख्शा। सानिहाय 5 जुलाई का मकसद अवाम की आवाज़ को खामोश करना था। इस मुनज़्ज़म तबाही के जख्म आज भी नुमाया है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने अपने पैगाम में कहा, 5 जुलाई को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत पर शब खून मारा गया। अगर भुट्टो की हुकूमत बरकरार रहती तो आज पाकिस्तान एक खुशहाल, तरक्की याफ्ता और मजबूत मुल्क होता। कारगिल जंग के हीरो की अजीम कुर्बानी को सलाम। कैप्टन कर्नल शेरखान शहीद निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। IGFC नॉर्थ मेजर जनरल अंजुम रियाज की मज़ार पर हाजिरी, फूल रखे और फातह ख्वानी की। फील्ड मार्शल सिराज सिंह मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स का शहीद को जबरदस्त खराज अकीदत। कैप्टन कर्नल शेरखान शहीद ने 1999 में कारगिल जंग के दौरान बेमिसाल जुर्रत का मुजाहरा किया। अपने इस अजीम हीरो को सलाम पेश करते हैं ISPR का पैगाम। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का भी कैप्टन कर्नल शेरखान शहीद को खराज अकीदत पेश। मुल्क में मानसून बारिशों का स्पेल, कई शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, हब्स की शिद्दत बरकरार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम और दीगर शहरों में बारिश। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। अटक के दरियाई इलाके में फंसे चरवाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। अमरीकी रियासत टेक्सास में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। तूफान के बायस 20 बच्चों समेत कई अफराद लापता। मुतासरा इलाकों ने शहरों को फौरी नकल मकानी का हुक्म दिया। सैलाबी सूरत हाल, सैकड़ों घर और सड़कें बह गई। भारत में मानसून बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 69 अफराद हलाक, 37 लापता। हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। 3 दिन से मुसलसल बारिश के बायस मुतादिद शहरी इलाके ज़ेर-ए-आब। लैंडस्लाइडिंग से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, कई इलाकों में बिजली मुनक़ता। सैकड़ों खानदान नकल मकानी पर मजबूर। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। दीगर रियासतों में भी बारिशों और सैलाब से तबाही की इतलात। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह सिलसिला मज़ीद शदीद और गैर मुतवक्के हो सकता है, माहिरीन।